हरिओम सबको। अपने आप को संतुलित व्यवस्थित कर ले, इसलिए में आप सुखपूर्वक बैठ कुछ समय तक उस स्थिति में बैठ दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कमर गर्दन और नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पर सौम्यता के भाव, मधुर मुस्कान। आसनों के द्वारा हमने अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ किया। बारी आती है हमारे सूक्ष्म शरीर। प्राणायाम के माध्यम से अब हम उसे स्वस्थ करें। दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। सर्वप्रथम लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। श्वास को अधिकतम खाली करें और नाभि को कुछ इस प्रकार से, नाभि का संकुचन कुछ इस प्रकार से करें कि आपकी नाभि रीढ़ मूल से लग जाए। मूल बंद लगा लें। क्षमता अनुसार रुके और जब ना रुका जाए तो नाभि को धीरे धीरे ढीला करें और धीरे धीरे श्वास को गहरा लंबा ले चलें। दोहराएं इस क्रिया को। हमारे प्राणायाम का आधार गहरे लंबे श्वास। श्वास को अधिकतम खाली करें, यथासंभव रुके, तत्पश्चात पुनः श्वास को गहरा लंबा भरें। दोहराते रहें इन आवृत्तियों को। मेरा ध्यान मेरे गहरे लंबे श्वासों पर, अपनी क्रिया से 3 बार और आवृत्तियों को लें। आएंगे धीरे धीरे वापस। श्वासें मेरी सामान्य हो चुकी है। लेंगे उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथ इसी प्रकार से ज्ञान मुद्रा में अपनी गर्दन को, अपनी जिह्वा को मोड़कर तालू से लगा लें। गर्दन को भी थोड़ा सा नीचे झुकाकर अपने कंठ को सहज भाव से दबा लें। अब नासिका से कुछ इस प्रकार से श्वास भरे व खाली करें कि उससे खर्राटे जैसी ध्वनि उत्पन्न।
लें 5 से 6 बार आवृत्तियों को। एक आवृत्ति पूर्ण होने के बाद पुनः श्वास को करें और फिर क्रिया को दोहराएं। उज्जयी प्राणायाम प्राणों पर जय करने के कारण है प्राणायाम का नाम उज्जयी प्राणायाम। बहुत ही सुंदर प्राणायाम। इस प्राणायाम से हमारी ध्यान जो कि चिंता हमारे मस्तिष्क से संबंधित होती है प्रभाव में आ जाती है। नाक कान गले आंख के दोष दूर होते हुए दोहराते श्वास भर कर भी कराटे जैसी मदद करें। श्वास खाली करते समय कराटे जैसी आएंगे धीरे धीरे वापस। किए गए प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। श्वासें मेरी सामान्य है। लेंगे प्लावनी प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रखें। मेरी उंगलियां और अंगूठा आपस में मिले रखें, इस बात का ध्यान रखें। अब घुंटों की आकृति को गोल बनाएं और घूंट घूंट करके श्वास को वायु को पीना प्रारंभ करें। होठों की आकृति को गोल करते हुए घूंट घूंट करके जिस प्रकार हम चाय पीते हैं उस प्रकार वायु को पीना प्रारंभ करें। अधिकतम वायु जब आ जाए पेट फूलता चला जाएगा तो मुख को बंद करें और वायु को पेट के अंदर विचरण करने यथासंभव रुकें। और जब ना रुका जाए तो कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते हुए आसन पर पूरी वायु को उड़ेल दें। डिब्बा को बाहर निकालते हुए पूरी वायु आसन पर उड़ेल दें। ये हुई एक आवृत्ति। दोहराए इसी प्रकार। मुख की आकृति को गोल करें। धीरे धीरे वायु को फूंक फूंक कर भरें। मुख को बंद करें जब तक रुका जाए तब तक रुकें। तत्पश्चात कमर के निचले भाग से नीचे की ओर झुकते हुए वायु को पूरा आसन पर उड़ेल दें। प्लावनी प्राणायाम वर्ष में 2 बार जब मौसम परिवर्तित होता है मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर तब हमारे शरीर में संपूर्ण रक्त नवीन होता है जिसके कारण जिठराग्नि मंद पड़ती है और पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है। उस समय इस प्राणायाम का बहुत ही लाभकारी प्रभाव होता है। ऋतु परिवर्तन के समय अवश्य इस प्राणायाम को करना चाहिए। दोहराते रहें।
गुंजल क्रिया से मिलने वाले सभी लाभ हमें इस प्राणायाम के माध्यम से 1 से 2 बार और आवृत्ति को दोहराएं। आएंगे धीरे धीरे वापस अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए। शांत बैठें। भ्रामरी प्राणायाम के लिए मुद्रा बनाएं। चार बार आवृत्ति लेंगे हम। तो अंगूठा कानों पर, श्वास भरें और भंवरे की भांति मधुर गुंजन प्रारंभ करें। कोहनियों को भी सीधा रखें और आंखों पर जो उंगलियां हैं उन्हें बहुत ही सहज भाव से रखें। दबाना नहीं है। आने दें मस्तिष्क पर पूरा प्रभाव। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाए वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। शांत बैठे। नेत्रों को कोमलता से बंद ही रखें। एक लंबी गहरी के माध्यम ध्यान की ओर प्रवेश करके श्वास करें। मन ही मन लघु ओम ध्वनियों का उच्चारण करें। मेरा पूरा ध्यान में आती जाती श्वासों पर। शांत रहे। इस संसार में बहुत ही सुंदर सुंदर देखने योग्य स्थान, परंतु सबसे सुंदर स्थान है बंद आंखों से अपने भीतर को देख, अपनी अंतरात्मा को देख। बाह्य जगत में जिस शांति को हम खोजते हैं
वो कहीं और नहीं, हमारे स्वयं के भीतर। स्वयं को स्वयं के अंदर ही खोजे, आत्म मंथन करें, सुने अपने अंतरात्मा की आवाज, जो सदैव सही हो। यदि हम कुछ गलत करते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें सचेत कर, जब हम सही होते हैं तब भी हमारी अंतरात्मा हमारा साथ। तो सुने अपने भीतर की आवाज, वो आपको सदैव सही मार्गदर्शन देगी। स्वयं से बातें करना प्रारंभ करें, उसको जानने का प्रयास करें, क्योंकि सबसे अच्छा मित्र हम अपने स्वयं। यदि हम प्रसन्न हैं तभी हम दूसरों को भी प्रसन्नता का भाव, प्रसन्नता दे सकते। पूरे दिन स्वयं से बातें करनी थी, अपने इष्ट से बातें, कुछ समय अवश्य निकालें, ध्यान। ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लेकर जाना, किसी ज्योति का, अपने इष्ट की छवि को देखने का प्रयास, में नमन, प्रार्थना करें। प्रतिदिन एक संकल्प लेते, उसे अपने जीवन में आत्मसात करने का भी प्रयास करें। आएंगे वापसी की ओर, ध्यान को विराम देंगे एक लंबी गहरी ओम ध्वनि के द्वारा। वैदिक प्रार्थना और शांत पाठ सभी मिलकर एक साथ।
शांति और शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव ओम शांति 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 शांत है। आने दे इस शांति को समाहित कर सकता। बारंबार अपने प्रभु का धन्यवाद करें। प्रतिदिन जो संकल्प हम लेते हैं उसे भी अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयत्न। दोनों हाथों को जोड़ आपस में घर्षण करें, अधिक से अधिक उष्णता उत्पन्न करें। आइए उष्णता को अपने चेहरे पर धारण करें। जिस अंग में कष्ट है वहां पर भी धारण करें। अंगूठे के पास वाली दोनों अपने नेत्रों को सहलाएं और धीरे धीरे अपने नेत्रों को अल्पधि का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। आज का बहुत सुंदर अभ्यास विभू शर्मा जी ने, विभू अग्रवाल जी ने और हमारे पूरे समूह ने करवाया। उम्मीद करते हैं आप सभी को संपूर्ण लाभ मिला होगा। अगर कोई त्रुटि रह गई उसके लिए हम सभी आज क्षमा प्रार्थना। क्षमा प्रार्थी नहीं राजेश जी, बारिश इतनी तेज हो रही है कि आपकी साधना से ईश्वर भी प्रसन्न हो रहे हैं। इतनी तेज बारिश हो गई है। सुनाई नहीं दी आपको? मैं कह रही हूँ कि आपकी साधना से ईश्वर भी प्रसन्न हो गए। इतनी तेज बारिश हो गई है। धन्यवाद चाले जी। सही है, ईश्वर भी प्रसन्न होने चाहिए, आप सब भी प्रसन्न होने चाहिए। मैं इस बारिश को अमृत वर्षा कहता हूँ।
जी जी। हरिओम विष्णु जी। धन्यवाद आदरणीय राजेश जी, बहुत सुंदर साधना आज की कराई। आपका अपना अलग ही शैली है, अंदाज है, विशेष अंदाज में साधना कराई आपने। नीतू जी ने बहुत अच्छे आसन कराए और अंत में आदरणीय ऋतु जी ने प्राणायाम साधना कराई। साधना में उन्होंने हमें ये बताया कि हम अपने अंदर स्वयं के अंदर स्वयं को हम कैसे हम ढूंढें, उनसे बात करें और उनको हम जानें। बहुत अच्छा लगा। आदरणीय सर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मार्गदर्शन के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। नमस्कार आप सभी को और बहुत बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद भी आपका प्रत्येक दिन इसी प्रकार से साधना करने के लिए। और विशेष धन्यवाद आज की टीम का, बहुत खुशी हुई। आदरणीय राजेश जी एक बार फिर से पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ स्वस्थ होकर वापस लौटे हैं। इसी प्रकार से स्वस्थ रहें और हमें अपना मार्गदर्शन देते रहें। ऋतु जी और नीतू अग्रवाल जी भी का भी धन्यवाद। बहुत सुंदर साधना आज की। एक दो अनाउंसमेंट आज करनी है। एक तो भारतीय योग संस्थान के हमारे 2 केंद्र, सायंकालीन महिला केंद्र, एक तो भगत सिंह कॉलोनी जिसका नेतृत्व आदरणीय बबीता जी करती हैं, दूसरा गौतमपुरी केंद्र जिसका नेतृत्व आदरणीय प्रतिभा शर्मा जी करती हैं। उनके स्थापना दिवस 20 अगस्त और 27 अगस्त को थे, जो कि किन्हीं कारणों से हम लोग नहीं मना पाए, लेकिन हम उन्हें मनाएंगे जरूर। तो उसके लिए ऐसा निर्धारित हुआ है कि रविवार के दिन यानी 5 सितंबर को शाम के समय में हम लोग उसका कार्यक्रम रखने वाले हैं। तो आप सभी साधक साधिकाओं, शिक्षक सह शिक्षकों सभी से अनुरोध है कि रविवार शाम को 4 बजे से आप समय रखें और उससे जुड़ने का प्रयास करें। उसका कार्यक्रम हम लोग रविवार के दिन रखा है हमने, तो आप सभी आमंत्रित हैं उसमें। और साथ ही साथ जिनकी ड्यूटी लगाई जाएगी किसी भी प्रकार का आसन प्राणायाम कराने के लिए या किसी और परफॉर्मेंस के लिए, तो उन्हें भी हम लोग सूचित कर देंगे, समय से पहले ही सूचित कर देंगे कि आपको क्या काम करना है उस दिन, क्या आपकी ड्यूटी है। तो एक सूचना तो ये थी, रविवार के दिन का ये कार्यक्रम है। दूसरी सूचना, एक मीटिंग करने की इच्छा है मेरी, और उस मीटिंग में सुबह और शाम के जो भी हमारे टीम लीडर हैं उनको मैं आमंत्रित करूंगा। क्या आज शाम को 7 बजे रख लें? ये सलाह है आपसे। क्या आज शाम को 7 बजे? सबसे पहले तो सर मेरा निवेदन ये है कि 7:30 बजे रखेंगे तो जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ तो 7, सवा 7 तक आराम से आ जाता हूँ जी। या 7 बजे अगर सभी साधक बोलते हैं तो मैं जल्दी आने का भी प्रयास करूँ, अवश्य हूँ। सबसे पहले तो विष्णु जी से पूछूं, आदरणीय विष्णु जी से। आदरणीय विष्णु जी, क्या ये आईडी हमें अवेलेबल होगी? बिल्कुल होगी सर। चलिए ठीक है, तो न 7, न 7:30, सवा 7,
ठीक है। तो इसके लिए सभी जो टीम लीडर हैं हमारे, आपको मालूम है, जैसे सोमवार के दिन आदरणीय वीरेंद्र जी, मंगलवार के दिन शालिनी जी, बुधवार के दिन आदरणीय राजेश जी, बृहस्पतिवार के दिन पूनम जी, शुक्रवार के दिन रवि जी, शनिवार के दिन मंजू एबट जी, और रविवार तो मेरे पास होता है। तो इसी प्रकार से शाम के समय में भी सोमवार के दिन जो है हमारी बबीता जी, मंगलवार के दिन लक्ष्मी पांडे जी, बुधवार के दिन कौन होता है जी? बुधवार के दिन हमारी प्रतिभा शर्मा जी, बृहस्पतिवार के दिन आरती जी, शुक्रवार के दिन हमारी प्रीति जैन जी, शनिवार के दिन भारती उपाध्याय जी। तो ये सभी शाम की 7:15 बजे की मीटिंग में आमंत्रित हैं। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि और जो सह शिक्षक हैं उनको नहीं आमंत्रित कर रहा हूँ, वो भी जुड़ सकते हैं। लेकिन जो भी कुछ सवाल जवाब या जो भी कुछ बातचीत की जाएगी वो इन्हीं टीम लीडर्स के साथ की जाएगी। और आप सभी से ये अनुरोध भी है कि आप अपने भविष्य का कार्यक्रम, किसी प्रकार का सजेशन, किसी प्रकार की अच्छाई बुराई जो भी है वो आप, कमियां जो हैं वो आप उसमें शेयर करेंगे। आपको बारी बारी से मैं आमंत्रित करूंगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको आगे की सुधार के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब बातें, और साथ ही साथ अब थोड़ा मौसम ऐसा भी आ रहा है कि हम केंद्रों पर वापस लौट जाएं। तो केंद्रों पर वापस लौटने का भी आपका क्या कार्यक्रम है, क्या आपने विचार कर रखा है, तो आप उसमें हमें बताएंगे और उस पर अमल किया जाएगा। तो आप आज शाम को 7:15 बजे 7:15 पर, और आगे थोड़ी देर और थोड़ा लेट होने की कोशिश मत करना। आधे घंटे की मीटिंग है, क्योंकि महिलाओं के लिए वो समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है, परिवार के लिए होता है वो समय। तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा जो है आप इस बात का, समय का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो आप शाम को आज आइए, और इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं पर समापन करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को। हरिओम सर। हरिओम जी। हाँ जी सर, एक छोटी सी सूचना मुझे भी देनी थी, अगर आपकी आज्ञा हो तो दे दूं, जी, क्योंकि जी, मैंने जी। आपसे पहले परमिशन नहीं ली है। जी बोलिए। सर, रविवार 5 तारीख टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, तो एक छोटा सा अनुरोध मेरा भी था कि हम उस कार्यक्रम को ऑनलाइन सेलिब्रेट कर ले साधना के पश्चात। ये शाम को डिस्कस कर लें। जी सर। नहीं सर, डिस्कस करने वाली बात नहीं थी, बात ये थी कि जो लीडर्स हैं वो अपना नाम ना भेजे, लेकिन जो सह शिक्षक हैं या फिर जो सह शिक्षक भी नहीं है, वो जो इंटरेस्टेड हैं टीचर्स डे को सेलिब्रेट करने में, वो अपना नाम रेणु जी के पास भेज दे, और उनकी प्रस्तुति जितना भी होगा, आधे घंटे का प्रोग्राम हमें रखना है और उसे आपको अटेंड करना है सर। चलिए ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो टीचर्स डे को मनाने में, सेलिब्रेट करने के लिए, रेणु जी के पास अपनी उपस्थिति दर्ज करा दे। टीम लीडर्स नहीं, सह शिक्षक और जो सह शिक्षक भी नहीं है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। धन्यवाद सर। ऑनलाइन मीटिंग की बात है, मैंने कहा। ठीक है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद सर जी, बहुत अच्छा आपका दोनों सुझाव थे। आशा है सभी साधक, सभी शिक्षक, सह शिक्षक जिन्होंने भी ये सब सुना है वो सब निर्देशों का पालन करेंगे। और आज शाम को 7:15 बजे मीटिंग करनी है, ऑनलाइन मीटिंग होगी ना सर? जी 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 ठीक है सर, मैं 7 बजे खोल देंगे। 7 बजे हम लोग जो है वो ओपन कर देंगे, और उसके बाद जब तक सर जी की अनुमति रहेगी तब तक ये मीटिंग जारी रहेगी, और उसमें जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार
जो है सारी कार्रवाई होगी। तो इस सुबह की इस सुंदर योग साधना में आशा है सभी साधकों ने भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, दूसरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। हमेशा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो, और अंत में हम अपने परिवार में सभी से मुस्कुराते हुए प्यार से दिन भर बात करेंगे। सभी का दिन मंगलमय हो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शाम को मिलते हैं।